हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ एकदम ठीक ठाक होंगे गाइस। बस अभी अपना ब्लॉग शुरू कर रही हूँ और ये देखो मेरी नई हेयर स्टाइल कुछ ज़्यादा ही ऊंची हो गई है। खैर कोई नहीं। और बस इसी तरह से हम अपना ब्लॉग शुरू करते हैं, खांसी के साथ साथ। लेकिन थोड़ा थोड़ा सा आप लोगों को अभी सुनने को मिल जाएगा, थोड़ा बहुत कहीं कहीं। खैर मैनेज कर लेना। और अभी हम लोग मार्केट से ही आ रहे हैं। हम लोग मार्केट गए हुए थे हुरैन को लेकर के। रुको बेटा, गिर जाएगा सारा सामान। तो बस यहाँ पे ये देखो बॉटल वगैरह रखी हुई हैं, तो उनको अपनी साइड खींच रही है। अभी इसके फेस वेस पे लग जाएगी। तो हम लोग मार्केट से लेकर के आए थे ये मैट्रेस प्रोटेक्टर, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। वैसे हम लोग सोच के नहीं गए थे कि हम लोग ये लेकर के आएंगे। हम लोग तो ऐसे ही घूमने के लिए गए हुए थे, मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रहा था। लेकिन फिर मुझे याद आया कि नहीं यार, इन्होंने बोला कुछ लेना तो नहीं, कुछ लेना तो नहीं। तो फिर मैंने बोला कि चलो मैट्रेस प्रोटेक्टर ले लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी हो रहा है ना, हमारी छोटी है तो फिर मैट्रेस भी हमारा ख़राब हो जाएगा, इसीलिए जो है ना इसकी ज़रूरत भी थी हमें। तो बस हम लोग गए। तो फिर हम लोग को एक दुकान पे हमने देखा, तो फिर वहाँ पे जो है ना क्रीम कलर में मिल रहा था। मैं सोची थी कोई और कलर में मिले। फिर हम लोग दूसरी शॉप पर गए, तो फिर उन्होंने ये वाला प्रोटेक्टर दिखाया, तो मुझे एक ही बार में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इनको भी अच्छा लगा। तो इसलिए इन्होंने ये स्लीप बेल्ट का मैट्रेस प्रोटेक्टर लिया है। मैं दिखा दूँगी आप लोगों को बैक कैमरा करके भी। तो प्राइस वगैरह मैं अभी आप लोगों को बता देती हूँ, क्योंकि फिर आप लोग कमेंट करके पूछेंगे कि अभी आपने कितने का लिया। वैसे इसकी प्राइस जो है ना 3050 रुपीज़ है, लेकिन उन्होंने 10% लेस किया है इसमें। तो हमें जो है 2600 रुपये का पड़ा है। लेकिन फिर भी हमने थोड़ा सा बार्गेनिंग करी है इसके बाद भी। तो फिर हमें जो है 2500 रुपये का मिला है ये। तो हाँ, महंगे हो गए हैं काफ़ी, क्योंकि अपना वो जो पहले था भैया ने लिया था, वो 2200 का लिया था, 2500 का। तो हर महीने सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं यार। वो तो कितने साल पहले लिया था उन्होंने, 3 साल पहले, है ना। बहुत चेंज हो जाता है तब से तो। तो हर चीज़ महंगी हो रही है, तो फिर ये भी महंगी होगी भैया। तो पहले दुकान पे हम लोग जब गए थे ना, तो उन्होंने 2600 रुपये का बताया था, वो भी लेस करके हमें। लेकिन फिर हमें ये ज़्यादा अच्छा लगा, कलर भी मिल गया था हमें, क्योंकि उनके पास कलर नहीं था ये वाला अवेलेबल। वो बोल रहे थे कि दशहरे के बाद हम लोग मंगाएंगे, तो फिर इतना तो वेट कोई कर ही नहीं सकता है। तो फिर इसलिए हम लोग दूसरी वाली शॉप पे लेके गए थे। खैर ये मुझे अच्छा लगा, और हमने गद्दे पे लगा भी दिया है। तो ये देखो, अभी बेडशीट नहीं बिछाई थी, तो अभी इसको भी लगा देते हैं। हुरैन देखो, आज हमने हुरैन की फिर से बहुत सारी शॉपिंग की उसके कपड़ों की ही, क्योंकि कपड़े उसके लिए चाहिए अभी हमें। आप लोग सोचते होंगे कि अच्छा अच्छा, कुछ लोग कमेंट करके कह रहे थे कि कंजूस हैं, सिर्फ बच्ची को जो है ऐसे ही दुकान पे घुमा लाए और उसको कुछ भी नहीं दिलाया, खिलौने वगैरह। तो मैं बताती हूँ कि हमने ना उसके लिए जो है, जैसे मैंने आप लोगों को प्राइस बताई थी, देखो हर एक चीज़ लेकर के चलनी पड़ती है हमें। जब हमें एक खिलौना 800 रुपये में मिल रहा है, मतलब दूसरी वाली शॉप पर, और उस वाली शॉप पर जहाँ पे हम लोग गए थे, और ऑनलाइन हमें 800 रुपये में 2 खिलौने मिल रहे हैं, तो फिर हम वो लेंगे या फिर एक खिलौना लेंगे? आप ही खुद कमेंट करके बताना। सारी चीज़ें देख करके चलनी पड़ती हैं। ऐसे आप लोग कमेंट कर रहे थे कि कंजूस हो तुम, तो सिर्फ बच्ची को दिखा के ले आए और उसको कुछ भी नहीं दिलाया। तो ये आप लोग भी करते होगे, लेकिन कुछ लोग बस ऐसे ही कमेंट करने के लिए आ जाते हैं। तो हमने ये वाली डॉल मंगाई हुई थी उसके लिए, बहुत ही ज़्यादा प्यारी सी। तो ये है डॉल जो हमने हुरैन के लिए मंगाई है, और ये हमें बहुत अच्छे प्राइस में मिली है। हमने ऑनलाइन परचेज़ की है ये। तो बहुत ही अच्छा म्यूज़िक है इसका, बहुत अच्छा डांस करती है, आप लोगों ने भी देखी होगी। ये हमने अमेज़ोन से मंगाई है। और एक और साथ में हमने एक और टॉय मंगाया इसका, तो एक ये है मंकी। तो ये भी अच्छा है, ये भी चलता है, ये बिस्तर के ऊपर भी चल जाता है, लेकिन ये बिस्तर के ऊपर नहीं चल पाती है, इसको नीचे ज़मीन में ही चलानी पड़ती है। तो कुछ लोग जो कमेंट कर रहे थे ना, सिर्फ उन्हीं के लिए मैंने ये दिखाया। वैसे तो खैर बच्चों के खिलौने हैं, तो ये चीज़ क्या दिखाने की है, लेकिन बस जवाब देना पड़ता है, इसीलिए।
अब कोई कमेंट नहीं करेगा कि इनके मम्मी पापा कंजूस हैं, सारी चीज़ें देख करके चलनी पड़ती हैं। तो देखो अभी हम लोग यहाँ पे जो है लोकल मार्केट से ही होने के लिए कुछ कपड़े लेके आए, क्योंकि अभी जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये बरसात चल रही है ना, तो उसकी वजह से जो है उसको फुल स्लीव्स वाले कपड़े चाहिए थे, तो इसीलिए। तो एक फ्रॉक ये है, इसके साथ में हमें फुल पजामा भी मिला है और फुल स्लीव्स है, तो उसके लिए कंफर्टेबल भी है, बहुत अच्छा भी है, क्वालिटी भी अच्छी है इसकी। ये हमने दूसरी शॉप से ली थी, फिर हमने ये जो कपड़े हैं ना ये एक और शॉप से लिए हुए थे, तो ये है। इसके साथ में पजामा आया है ये। देखिए इसी का ही कलर है, ऑरेंज कलर। ऑरेंज कलर की कोई चीज़ नहीं हो इनके पास, इसलिए मैंने ले लिया ऑरेंज। इसके साथ में नेवी ब्लू पजामा है। और ये जो फ्रॉक है ये मैंने अमेज़ोन से मंगाई है, तो ये भी आज ही डिलीवर हुई थी सुबह में। तो एक तो फ्रॉक मैंने हुरन को पहना भी दी है, वो पहनी हुई है पिंक कलर में। हुरन दिखाना बेटा। इस टाइप की फ्रॉक है हौजरी में, तो बच्चों के लिए कंफर्टेबल कपड़ा रहता है बहुत ज़्यादा। एक फ्रॉक ये है और एक ये है, ये भी फुल स्लीव्स में ही है। और एक टॉप ये आया है। तो ये हुरन के कपड़े आए थे और कुछ टॉयज आए थे जो उसको 2 दिन के अंदर मिले हैं। कल 15 अगस्त था, तो कल उसके लिए टॉय आ गए, उसके पापा ने ऑर्डर किए हुए थे, और आज के दिन ये सारे ही कपड़े जो है उसको डिलीवर हो गए थे, तो आज मैंने उसको पहना भी दिया था। तो अब कोई नहीं कहेगा कि उसके मम्मी पापा कंजूस हैं। और ये 2 लोअर भी मैं लेकर के आई थी, ये तो डेली वेयर के हिसाब से हैं सारे कपड़े। तो बस आज का जो ब्लॉग था ना वो इसी के ऊपर है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को सारी चीज़ों को क्लियर करूँगी। तो ये तो रहे हुरैन के कपड़े और कुछ टॉयज़ वगैरह। अब आप लोग कमेंट करके मुझसे कह रहे थे कि अब भी आप अपना जो है जेठानी का रूम दिखाइए कि उनका रूम कैसा हो गया है। अभी तो घर बहुत ज़्यादा तहस नहस पड़ा हुआ है, तो मैं सोच रही थी कि इस ब्लॉग के अंदर नहीं दिखाऊँ, लेकिन आप लोगों ने इतने कॉमेंट किए, तो इसीलिए जो है अब जैसा भी है मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, क्योंकि उसमें कुछ सामान पड़ा हुआ है। तो चलो फिर मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को पहले। तो जैसे कि कुछ लोगों को पता नहीं था कि मेरा रूम किधर साइड था और मेरी जेठानी का रूम किधर साइड था। वैसे तो मैंने उनको बता भी दिया था अपने ब्लॉग के अंदर। एक मैंने होम टूर का व्लॉग भी शेयर किया हुआ है। तो यहाँ से जब हम एंटर होते हैं, सॉरी मैं पूरे में घूम गई, यहाँ से जब हम एंटर होते हैं ऊपर के लिए, तो जस्ट सामने ही मेरा रूम पड़ता है, और उसके बाद जाकर यहाँ पे जो है मेरी जेठानी का रूम था। तो यहाँ पे भी एक गेट लगा हुआ है, और उसके अंदर जाके यहाँ पे एक किचन है, लाइट ऑफ करी हुई है, और यहाँ पे तो ये था मेरा जेठानी का रूम, जो कि सारा फर्नीचर हम लोगों ने निकलवा लिया है। तो अभी जो है ऐसे ही पड़ा हुआ है, और हमने वैसे टिका करके रखा हुआ थे सारे बोर्ड वगैरह, लेकिन जो है ना अभी बरसात का मौसम है तो प्लाई टेढ़ी होने का डर रहता है, और फूलने का डर भी रहता है। तो इसीलिए जो है ना हमने इसको नीचे लिटा दिए सारे बोर्ड को इस तरह से, और सारे ड्रॉर भी ऊपर रख दिए हैं। तो बस इस तरह से ये अभी आप लोग देख सकते हैं कि कैसा पड़ा हुआ है। और ये वाला सामान जो है हम नीचे नहीं ले जा सकते हैं, इसको क्लीन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सामान यहीं पे ही रहेगा और डायरेक्टली यहीं से ही जाएगा। तो आप लोग अभी कमेंट करके ये मत कहना कि अभी आपने अपना रूम तो ठीक कर लिया, जेठानी का रूम ऐसे ही पड़ा है, वो ऐसा ही रहेगा। इसको मैं ठीक नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि इतना भारी भारी बोर्ड रखे हुए हैं, सारा सब कुछ है, तो ये चीज़ मैं नहीं कर सकती हूँ। तो बेटा ले रहे हैं अभी थोड़ी देर में, ये देखो मुझे पकड़ रही है, मेरे कपड़ों को पकड़ रही है यहाँ से। और हाँ, कुछ लोग कमेंट करके ये भी कहते हैं कि अभी आप हुरैन को कौन सा फॉर्मूला देती हैं, तो इसीलिए जो है यहाँ पे मैं बता देती हूँ आप लोगों को। तो ये है लैक्टोजन नेस्ले का। तो अभी मैं हुरैन को ये वाला मिल्क पाउडर दे रही हूँ, जो कि गुनगुने पानी में इसको देते हैं। और पहले मैं ना 1 नंबर वाला आता था वो, अभी ये 2 नंबर वाला आता है, क्योंकि अभी हुरैन जो है ना 6 मंथ कंप्लीट कर लिए हैं, तो अभी 7 मंथ में चल रही है वो। और तो इसीलिए जो है ना ऐसे एज के हिसाब से जो है ना,
तो बस यही वाला मिल्क पाउडर जो है ना ये अच्छा रहता है। और मुझे जो है ना हुरैन के लिए जब हुरैन न्यू बॉर्न थी, मतलब जब पैदा ही हुई थी ना, उसी टाइम पे डॉक्टर ने मुझे ये वाला पाउडर बताया था, उन्होंने ही लिखा हुआ था इसके लिए, तो तब से ही मैं जो है ना इसको दे रही हूँ थोड़ा थोड़ा। और बस आप लोगों के सारे सवालों के जवाब इस वीडियो के अंदर मैंने दे दिए हैं। अभी भी कुछ अगर क्वेश्चन हैं आप लोगों के तो फिर मुझे कमेंट करके पूछ लेना, तो मैं बता दूंगी, ठीक है। वैसे तो वीडियो के अंदर ही बता दूंगी, नहीं तो फिर एक अलग से कोई वीडियो बना लूँगी। ये देखो यहाँ पे मैडम खेल रही हैं अपने टॉय के साथ। ये ख़राब हो गया था, लेकिन इनके पापा जो है ना जो भी चीज़ें ख़राब दिख रही हैं वो मार्केट लेके जा रहे हैं और बस सही करवा के लेके आ रहे हैं। और एक और था हुरैन का वो प्रोजेक्टर, तो वो भी ख़राब हो गया था, तो फिर जो है वो भी लेकर के गए। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है आज ये लेकर के गए थे। और हमारा मॉस्किटो रैकेट भी था, वो भी लेकर के गए। तो वो सारी चीज़ें जो है ना सही होने के लिए डली हुई हैं। तो ये अच्छा है कि यहाँ पे जो है ना सारी चीज़ें सही हो जाती हैं, क्योंकि एक अंकल हैं वो पापा की जान पहचान के भी हैं, उनको जानते भी हैं अच्छे से, तो वो क्या है ना सही कर देते हैं। तो बस ये है ना कि नई चीज़ लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वही चीज़ है तो उसको सही करवा लो, अगर वो सही हो रही है तो दिक्कत ही क्या है, नई लाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है ना। तो चलो फिर, और तो ऐसे ही खेलती रहेंगे, मुझे अभी खाना भी बनाना है और इन कपड़ों को फोल्ड करके रखूँगी। और तो अभी फिर से रोने लग गई हैं। तो चलिए फिर इस ब्लॉग का भी एंड मैं यही कर रही हूँ। मिलूँगी फिर से एक नए ब्लॉग के साथ में। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में ज़रूर याद रखना। बाय बाय।